अवसाद एक सार्वभौमिक, कालातीत और कालजयी मानवीय पीड़ा है। अवसाद न केवल सबसे अधिक बार होने वाला मानसिक स्वास्थ्य है समस्या, लेकिन सबसे गंभीर में से एक है। डिप्रेशन है यह सभी आयु समूहों में पाई जाने वाली सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य समस्या है उपस्थित। यह अवसाद जितना सामान्य है, इसे मनोविकृति विज्ञान की सामान्य सर्दी के रूप में लेबल किया गया है। टी है यह सर्वविदित और अनुभवी तथ्य है कि हर कोई अवसाद का अनुभव करता है। समय समय पर भावनाएं, क्योंकि कोई भी आहत करने वाली चीजों से बच नहीं पाता जिंदगी। जब आप उदास होते हैं तो लगभग हर चीज उदास होती है, भाव विह्वल करने वाला। सरल कार्य कठिन लगते हैं, कठिन कार्य असंभव लगते हैं, और किसी भी चीज आसान या कठिन से निपटने की ऊर्जा गायब है। डिप्रेशन की तुलना एक जेल से की जाती है, जहां आप दोनों हैं पीड़ित कैदी और क्रूर जेलर। सामान्य अवसाद दर्दनाक परिस्थितियों में पूरी तरह से सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन कब व्यक्ति इन परेशान करने वाली भावनाओं से निपटने के तरीकों से अनभिज्ञ है, व्यक्ति आग की लपटों में घिरता जा रहा है और गंभीर अवसाद या नैदानिक स्थिति में पड़ जाता है। अवसाद सबसे खराब स्थिति में अवसाद प्रतिक्रिया है। अधिकांश आत्महत्या से होने वाली मौतों के लिए उपयुक्त अवसाद को एक बीमारी कहा गया है और इसका इलाज गोलियों से किया जाता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी (ECT). इससे कुछ लोगों को काफी मदद मिलती है, इलाज उनका अवसाद दूर हो जाता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए गोलियां और ECT केवल अस्थायी राहत लाती है या कोई बदलाव नहीं लाती। इन लोगों के लिए कुछ और चाहिए। अवसादग्रस्त होने के कारण यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बीमार होने से कुछ अधिक है। कुछ लोग जो हैं अवसादग्रस्त भावनाओं से निपटने के लिए सही तरीकों से अनजान लोग तलाश करते हैं, विभिन्न तरीकों से सहायता जो न केवल अवसाद को कम करने में असमर्थ हैं, बल्कि इसके बाद और भी अधिक समस्याएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, कई पुरुष शराब का उपयोग दूसरों से उस बात को छिपाने के लिए करें जिसे वे अपनी घृणित कमजोरी के रूप में देखते हैं, और अपने डर और निराशा को खुद से छुपाने के लिए। और हम जानते हैं कि शराब न केवल मानसिक अशांति पैदा करती है, बल्कि मानसिक अशांति भी पैदा करती है। इससे अधिक शारीरिक और सामाजिक क्षति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थिति और खराब हो जाती है परिस्थिति। यह तथ्य कि हर कोई नैदानिक अवसाद में नहीं डूबता, इस विचार को प्रज्वलित करता है ऐसे विशिष्ट कारक होने चाहिए जो कुछ लोगों को क्लिनिकल में गिरने के लिए प्रेरित करते हैं। अवसाद और कुछ लोगों को उन अवसादग्रस्त भावनाओं से उबरने में सक्षम होना, जिसका सामना समय समय पर हर किसी को करना पड़ता है। यह है उन कारकों पर ध्यान देना और उनका अध्ययन करना उचित है जो कुछ लोगों की मदद करते हैं उन उदास भावनाओं से उबरें, जबकि अन्य लोग नैदानिक अवसाद में पड़ जाते हैं। आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि अवसाद कोई निश्चित चीज नहीं है। आज तक का सबसे अच्छा सबूत बताता है कि ज्यादातर लोगों के लिए अवसाद कोई समस्या नहीं है, जैविक रूप से आधारित रोग, यानी डिप्रेशन है यह आनुवंशिक दोष या कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं है जो हम पर हावी हो जाती है। यह कुछ है, वह चीज जिसे हम अपने लिए बनाते हैं, और जैसे हम उसे बनाते हैं वैसे ही हम बना सकते हैं। इसे नष्ट करो। चूंकि अवसाद एक भी समस्या नहीं है, एक ही कारण और एक ही उपचार। डिप्रेशन के कई बिंदु हो सकते हैं उत्पत्ति, और कई रास्ते किसी को इसकी पकड़ से बाहर ले जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग क्लिनिकल हो गए हैं, अवसाद में अक्सर जानकारी या कौशल का अभाव होता है जो इसे रोकने में मदद कर सकता है। अवसाद उपरोक्त तथ्यों, हम उन कारकों को समझने का सुझाव दे सकते हैं जो किसी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन में पड़ने से बचने के उपाय हैं। अवसाद का कारण बनने वाले कारकों और घटनाओं से निपटना और उनसे बचना महत्वपूर्ण है। बड़े अवसाद में पड़ना। बौद्ध धर्म एक सिद्धांत है जो मुख्य रूप से मानव मन से संबंधित है, मनोवैज्ञानिक कल्याण। वास्तव में बौद्ध धर्म एक सिद्धांत है से अधिक मनोवैज्ञानिक या मानसिक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और प्राथमिकता दी जाती है और कुछ। यह मामला तब स्पष्ट होता है जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि बौद्ध धर्म के मन को सभी चीजों का अग्रदूत और स्वा। तो अगर हम अधिक ध्यान दें और बौद्ध सिद्धांत और शिक्षाओं का अध्ययन करें,
यह होगा अवसाद की प्रकृति और प्रभाव तथा कारकों को समझना संभव है बौद्ध दृष्टिकोण के अनुसार अवसाद की ओर ले जाने वाली घटनाएं। तो यह उसके अनुसार अवसाद से बचने के उपाय और उपाय खोजना संभव हो सकेगा बौद्ध धर्म के लिए। यह पहले से उपलब्ध वैकल्पिक दृष्टिकोण होगा, आधुनिक दृश्य। इसलिए यह शोध अवसाद पर तुलनात्मक रूप से गौर करने का एक प्रयास है आधुनिक मनोवैज्ञानिक और बौद्ध दोनों दृष्टिकोणों में। प्रकृति अवसाद के प्रभावों और कारकों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण किया जाएगा, दो परंपराओं के बीच समानताएं और असमानताएं ढूंढना और एक प्राप्त करना अवसाद की स्पष्ट समझ के आधुनिक तरीकों का एक आलोचनात्मक अध्ययन अवसाद से। बौद्ध धर्म में वे विधियां जिन्हें अवसाद से निपटने के लिए लागू किया जा सकता है। यह अनुसंधान विशेष रूप से आधुनिक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में योगदान देगा। वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य के साथ मनोचिकित्सा और परामर्श के क्षेत्र जो प्रकृति प्रभाव और कारकों को बेहतर ढंग से समझने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है अवसाद का। इसके अलावा यह शोध तरीके और तरीके उन स्थितियों को कुशलता से संभालना जो अवसाद का कारण बन सकती हैं और उनसे छुटकारा पाने के तरीके बौद्ध धर्म के आधार पर अवसाद से बाहर। यहाँ प्रयुक्त अवसाद शब्द को एक दर्दनाक भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है। हानि, उदासी, मूल्यहीनता, विफलता की तीव्र भावना की विशेषता या अस्वीकृति। अवसाद अक्सर एक असंगत रूप से तीव्र प्रतिक्रिया होती है, कठिन जीवन परिस्थितियां। यह इस तरह के शारीरिक के साथ हो सकता है तनाव, मोटर और मानसिक गतिविधि का धीमा होना, थकान, कमी जैसे। एक प्रमुख घटक अवसाद के इन नैदानिक लक्षणों के विश्लेषण से 4 कारक उत्पन्न हुए: कम आत्मसम्मान, अपराध बोध, आत्म आलोचना और कमतरता के साथ नकारात्मक अनुभूति मनोदशा, कामेच्छा, ऊर्जा, खालीपन, एनहेडोनिया की हानि के साथ ड्राइव की कमी, अनिद्रा, रोना, क्षिप्रहृदयता, हाइपोकॉन्ड्रिया के साथ चिंता और उत्तेजना, भूख में कमी, वजन कम होना, थका। अवसाद को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें स्थिति पर गौर करना चाहिए विभिन्न दृष्टिकोणों और चरणों में। सबसे पहले की प्रकृति और प्रभाव व्यक्तिगत स्तर पर अवसाद को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। शारीरिक पहलू के बाद मनोवैज्ञानिक पहलू पर गौर करना अवसाद का। फिर द्विपक्षीय अवसाद की प्रकृति और प्रभाव स्थिति की व्यापक तस्वीर पाने के लिए सामाजिक एस्त वे कारक और घटनाएं अवश्य होनी चाहिए जिनके कारण कोई व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है। नेतृत्व करने वाले कारकों को समझने के लिए जांच और विश्लेषण किया गया व्यक्ति का अवसाद में पड़ जाना, तभी पता चल पाएगा समाधान और रोकथाम के तरीके। अवसाद कई विकारों में से एक है जिसे आम तौर पर भावात्मक कहा जाता है। विकार असामान्य प्रभाव या मनोदशा की अभिव्यक्ति का उल्लेख करते हुए एक परिभाषित विशेषता के रूप में उदास मनोदशा के विशिष्ट पहलू उदासी हैं। उदासी कूड़े के ढेर में या खालीपन महसूस होना। हालांकि कभी-कभी सबसे ज्यादा स्पष्ट मनोदशा चिड़चिड़ापन है। अवसाद में न ही दूसरों की सहानुभूति और चिंता, न ही स्वयं का कोमल प्रेम उपलब्ध। प्रेम भाग गया है, केवल अभाव की जागरूकता छोड़कर प्यार। अन्य लोग भी वहां हो सकते हैं, सारा प्यार दे रहे हैं। सहानुभूति और चिंता कोई भी व्यक्ति चाह सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी करुणा नहीं। जबकि उस दीवार को भेद सकते हैं जो अवसादग्रस्त व्यक्ति को उनसे अलग करती है। दीवार के अंदर वह व्यक्ति न केवल खुद को छोटी से छोटी आसानी से वंचित कर देता है आराम, लेकिन वह खुद को शब्दों और कर्मों से दंडित भा। अवसादग्रस्त व्यक्ति प्यार की जगह कड़वाहट से भर जाता है। डाह करना। दुख इस बात का है कि उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और ईर्ष्या इस बात की है कि दूसरे लोग बिल्कुल अयोग्य इतना आसान जीवन जीता है और उसकी तरह कष्ट नहीं उठाता। वह भयानक ईर्ष्या की भावना और प्रेम करने की क्षमता की हानि क्रोध पैदा करती है। वह इंसान खुद से नाराज है और दुनिया से नाराज है। कुछ लोगों ने अवसाद को सोचने का विकार भी कहा है, मनोदशा का एक विकार। अवसादग्रस्त लोग आमतौर पर नकारात्मक विचार रखते हैं अपने बारे में, अपनी दुनिया और भविष्य के बारे में।
वे अनुभव करते हैं, स्वयं को अक्षम, बेकार और निरंतर आलोचनात्मक मानते हैं। अपने स्वयं के कृत्यों और विशेषताओं के बारे में सोचते समय वे अक्सर दोषी महसूस करते हैं उनकी कथित कमियां। इसलिए कम आत्मसम्मान एक आम बात है अवसाद का गुण। वे हानि महसूस करने की रिपोर्ट कर सकते हैं, रुचि या आनंद, ब्लाह की भावना, सुस्ती, उदासीनता, कुछ भी नहीं लगता आनंददायक। नकारात्मक सोच आमतौर पर तर्कहीन और विकृत होती है और के दौरान स्वयं और दुनिया की बहुत अलग व्याख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। किसी व्यक्ति की अवसादग्रस्त स्थिति आमतौर पर तब प्रदर्शित होती है जब वे उदास नहीं थे। नकारात्मक सोच के अलावा अक्सर अवसाद भी होता है एकाग्रता, निर्णय से संबंधित मानसिक प्रक्रिया में कठिनाइयों द्वारा चिह्नित बनाना और स्मृति। वांछित को नियंत्रित करने की क्षमता के बारे में निराशा परिणाम सामान्य हो सकते हैं और परिणाम स्वरूप निराशा भी उत्पन्न हो सकती है। मरने या अपनी जान लेने की इच्छा के विचार। गणना करना कम आसान है और हाल ही में अध्ययन का विषय बने हुए हैं अवसाद के जैविक सहसंबंध, जो प्रतिकूल प्रभाव डालते प्रतीत होते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य और शारीरिक विकार से लड़ने की क्षमता। हर भावना सुखद या अप्रिय साथ रहती है शारीरिक परिवर्तनों से। जो भावनाएं जितनी अधिक गहरी होती जाती हैं उतनी ही लंबी होती जाती हैं। दृढ़ रहना। उदास होना एक गहरा भावनात्मक अनुभव है और यह शरीर की कार्यप्रणाली को बिगाड़ देता है। अवसादग्रस्त लोगों को इसका बहुत खतरा होता है, सर्दी या फ्लू की चपेट में आना, और दुख की बात है कि कुछ लोगों को कैंसर या दिल का कैंसर हो जाता है बीमारी। अध्ययन के अनुसार शारीरिक लक्षण जैसे भूख, नींद में बदलाव और ऊर्जा आम बात है। ऊर्जा में कमी एक बहुत ही आम शिकायत है। भूख में परिवर्तन, भूख में वृद्धि या कमी का रूप ले सकता है वजन बढ़ने या घटने के साथ। इसके अलावा अवसादग्रस्त लोग सुस्ती, भारीपन और सीसा महसूस होना और कमी की शिकायत कार्यों को करने या पूरा करने की शारीरिक सहन शक्ति। नींद में बदलाव इनमें से एक है अवसाद के लक्षण और इसके कई रूप हो सकते हैं। गिरने में कठिनाई, सोना, सोते रहना या बहुत अधिक सोना। कभी कभी अवसादग्रस्त लोग अनुभव करें जिसे सुबह जल्दी जागना कहा जाता है। इसके अलावा अवसाद कुछ शारीरिक स्थितियों में जीवन प्रत्याशा को भी कम कर सकता है। इन शारीरिक और जीवन को खतरे में डालने वाले पहलुओं के बाहर अवसाद महत्वपूर्ण है, पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है। जैसा कि अध्ययनों से पता चला है कि पदार्थ दुर्व्यवहार, शराबखोरी और खान-पान संबंधी विकार अक्सर इसके साथ होते हैं। अवसादग्रस्तता विकार इसलिए जब व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है, मादक द्रव्यों के सेवन और शराब की लत लग जाती है, उसका पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन खराब हो जाता है। जीवन अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है। इस बात की पुष्टि अध्ययनों से हुई है। मारपीट की घटनाओं और के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पाया गया, शराब का दुरुपयोग। आश्चर्य नहीं कि शराब का दुरुपयोग भारी मात्रा में हो रहा है, वैवाहिक हिंसा के प्राथमिक भविष्यवक्ता के रूप में उभरता है। उपरोक्त कथन उन अध्ययनों से सिद्ध होता है जिनसे पता चला है कि की दरें जिन घरों में घरेलू हिंसा 15 गुना तक अधिक थी, पति को कभी भी नशे में न रहने के बजाय अक्सर नशे में रहने वाला बताया गया। सामाजिक स्तर पर शराब का सेवन भारी अनुपात में जुड़ा हुआ है। परिचित और डेट पर बलात्कार सहित अवांछित यौन व्यवहार, अनियोजित गर्भधारण और यौन संचारित संक्रमण, जिनमें शामिल हैं HIV संक्रमण। बहुत प्रचलित साक्ष्य मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़ी चोरी और हत्याएं भी जुड़ी हुई हैं अवसाद के लिए, जबकि अवसाद इसका कारण बनने वाली पहली प्रेरणा है। व्यक्ति नशीली दवाओं से होने वाले कष्टों से निपटने के लिए उनका उपयोग करता है। इसके अलावा जैसे यह उदासीनता और अवसाद की प्रेरणा में कमी का सीधा परिणाम है, व्यक्तियों का सामाजिक गतिविधियों से हट जाना या उनमें कमी कर देना आम बात है। विशिष्ट व्यवहार। जब अवसाद की परिभाषा, प्रकृति और कारणों पर विचार करें, आधुनिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से हम अवसाद की तुलना कर सकते हैं। दुख के महान सत्य, दुखा के कुछ पहलुओं के समान एरिया सक्का। यद्यपि दुखा शब्द का अनुवाद पीड़ा के रूप में किया जाता है, असंतोषजनकता या तनाव इसका बहुत व्यापक अर्थ है, जिसमें कई शामिल हैं। निम्नलिखित पहलू हैं। जन्म तनावपूर्ण है, बुढ़ापा तनावपूर्ण है, मृत्यु तनावपूर्ण है, दुख, विलाप, दर्द, परेशानी और निराशा तनावपूर्ण है, संगठन प्रिय के साथ तनावपूर्ण है,
प्रिय से अलग होना तनावपूर्ण है, नहीं जो चाहा है उसे पाना तनावपूर्ण है। संक्षेप में 5 क्लिंगिंग एग्रीगेट्स तनावपूर्ण हैं। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अवसाद है मनुष्य के जीवन में कुछ अपरिहार्य है। जब कोई व्यक्ति सक्षम नहीं होता है अवसादग्रस्त स्थितियों से निपटने के लिए, वह बड़े अवसाद में पड़ सकता है कई बुरे परिणाम। जब आधुनिक द्वारा वर्णित अवसाद की प्रकृति और प्रभाव मनोवैज्ञानिक अध्ययन की तुलना बुद्ध की शिक्षाओं से की जाती है, यह स्पष्ट हो गया कि अवसाद दुखा या के कुछ पहलुओं के समान है कष्ट। वे पहलू हैं शोका, दुह, परिदेव, विलाप, दुखा, दर्द, डोमनासा, दुख, उपाया, निराशा, जिनमें बहुत कुछ है अवसाद के समान लक्षण और विशेषताएं। घटनाएं और अवसाद की ओर ले जाने वाले कारक भी एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। हालांकि चिकित्सा उपचार कुछ लोगों के लिए प्रभावी होते हैं, लेकिन कुछ के लिए अन्य यह उपयोगी नहीं है। इस बात से कई आधुनिक मनोवैज्ञानिक सहमत हैं। अवसाद के बारे में जानना और इसके कारण होने वाली घटनाओं से निपटने के कौशल के बारे में जानना अवसाद को क्लिनिकल न होने देने के लिए एक निवारक विधि के रूप में यह महत्वपूर्ण है।